हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 23 और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्ट 3 चल रहा है ये लेक्चर। तो आज मैं इसमें जो कराने जा रहा हूँ वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 और ये हमारी बुक का है। और जिसके पास बुक नहीं है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से बुक डाउनलोड कर लें और क्वेश्चन नंबर हम 31 कर रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप इससे पहले जितने भी वीडियो है कैपिटल ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको भी आप देख ले, फिर इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है वो देख लेते हैं। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो, ये दे रखा है। तो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो दे रखा है वो दे रहा है 3:2। तो यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। ये बातें हमने यहाँ पे लिख ली। और कहता है 31 मार्च 2018 आफ्टर क्लोजिंग द बुक ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल। तो ये 31 मार्च ये क्लोजिंग दे रखा है, क्लोजिंग डेट दे रखा है। तो हम कहेंगे कि ये जो कैपिटल है वो लास्ट का कैपिटल है। ठीक है, क्लोजिंग डेट का कैपिटल है इनका एक्स और वाई का। 1 मई 2017 एक्स introduced an additional capital of 2,50,000 and Y withdraw 1,25,000 from his capital। देखो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, फ्रॉम हिज कैपिटल का मतलब होता है अगर कैपिटल से अगर ड्राइंग से तो ये जो होगा वो परमानेंट ड्राइंग से होगा। ठीक है, ये 1,25,000 जो है वो परमानेंट ड्राइंग से। 1 अक्टूबर 2017 एक्स विड्रॉ 5 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। अब ये भी हिज कैपिटल कह रखा है, इसका मतलब क्या है, ये भी परमानेंट ड्राइंग से किसका, एक्स का है। ठीक है, यहाँ पे वाई का था और यहाँ पे एक्स का 5 लाख है। वाई इंट्रोड्यूस 6,25,000, तो 6,25,000 इंट्रोड्यूस करता है मतलब एडिशन कैपिटल है। क्लोजिंग द अकाउंट्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स it was discovered that interest on capital 6% per annum has been omitted। तो ये छूट गया है, ये उनको पता चला। During the year ended 31 March 2018 X drawings और वाइज ड्राइंग्स वो इतना। तो ये जो ड्राइंग्स है ये ड्यूरिंग द एंड कहता है, ये जो ड्राइंग्स है और ये रेगुलर ड्राइंग्स है इनका। ठीक, तो ये हो गया एक्स का हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई का हो जाएगा, ये रेगुलर ड्राइंग्स है। इसके बाद कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिल्कुल बिफोर ही होगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया ही नहीं है। तो ये है 5 लाख। ठीक है, तो ये दे रखा है 5 लाख। अब ये जो प्रॉफिट है, ये 5 लाख जो प्रॉफिट है इसमें दो पार्टनर एक्स और वाई का हिस्सा होगा। अगर मैं एक्स और वाई के अगर शेयर की बात कर लूँ यहाँ पे, तो x का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर इसी प्रॉफिट को शेयर में डिवाइड किया जाए तो इसका 3 लाख होगा और इसका 2 लाख होगा, है कि नहीं। तो ये दे रखा है हमें इनका प्रॉफिट। ठीक है, इनका शेयर बनता है। तो ये सारी बातें जो है वो एक काम करते हैं हम, ये सारी बातें जो दे रखा है इसमें वो हम एक डायग्राम पे शो करते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी आए दिमाग में कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कह रहा है। तो ये जो है आपको पता है ये क्या है, ये टाइम है। और ये टाइम जो है किस तरह से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2017 से, 1 अप्रैल 2017। उसके बाद क्या हुआ कि देयर कैपिटल 10 लाख, ये देयर कैपिटल 10 लाख जो बता रहा है ये क्लोजिंग कैपिटल, ये कब का बता रहा है 31 मार्च 2018 है ना, 18 नहीं है। तो 18 का हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है वो दे रखा है कितना, वो दे रखा है हमें
10 लाख, एक्स का हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 10 लाख। ठीक, इसके बाद क्या है, कहता है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स का मैटर लिख लेंगे और नीचे वाई का लिख लेंगे। उसके बाद क्या कहता है, कहता है एक्स 1 मई, तो अप्रैल के बाद 1 मंथ के बाद ही 1 मई आया और क्या हुआ, उसने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो एडिशनल जो कैपिटल है वो कितना कंट्रीब्यूट किया है, वो कंट्रीब्यूट किया गया है एडिशनल कैपिटल 2,50,000 ये एक्स ने कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद वाई विड्रॉ, तो वाई का मैटर मैं नीचे लिख दूंगा अलग से, तो वाई को छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2017 आ गया, 1 अक्टूबर यहाँ पे मान लो, ये रहा 1 अक्टूबर 2017। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक्स विड्रॉ फ्रॉम हिज कैपिटल, कहने का मतलब क्या, परमानेंट ड्राइंग से ये, तो 5 लाख का कितना है, परमानेंट ड्राइंग्स जो है वो है 5 लाख का, कितने का है, 5 लाख। अब 5 लाख का परमानेंट ड्राइंग से, ठीक। इसके बाद क्या कहता है, वाई इंट्रोड्यूस इतना, वो एडिशनल कैपिटल वाई की बात नीचे लिख लेंगे। मेंटेनेंस छूट गया है, और इनका जो, अच्छा यहाँ पे जो ड्यूरिंग द ईयर इनका जो ड्राइंग्स है, एक्स का ड्राइंग्स है वो कितना है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स ड्राइंग्स वो कितना दे रखा है हमें, वो हमें दे रखा है, ये दे रखा है एक्स का 2,50,000। ठीक, एक्स का कितना दे रखा है, 2,50,000। तो ये हमें ड्राइंग से दे रखा है। इसके बाद ये हो गया एक्स का। अभी काम करते हैं, एक्स का हो गया ना, तो एक्स के ऊपर हमें जो भी दे रखा है वो हमने लिख लिया, वाई का भी लिख लेते हैं, वाई का भी लिख लेते हैं। वाई के साथ जो हुआ है वो भी हम लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं समय बनाने का। ये क्या है, समय है, और ये समय स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2017। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, हमें निकालना क्या यहाँ पे, तो ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा। जब जब इंटरेस्ट हमें निकालने को कहा गया है, जब हमें ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना हो वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल गया। तो फर्स्ट यहाँ पे भी हमें नहीं पता, तो ओपनिंग कैपिटल हम क्या मान लेंगे, कैपिटल क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। तो ये चीजें हमें निकालनी। अब वाई क्या कहता है, वाई का क्लोजिंग कैपिटल है 12 लाख। तो मैं इसको अलग लिखता हूँ, 12,50,000 है, तो कितना है, 12,50,000। तो ये हो गया इसका क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 12,50,000। ठीक, इसके बाद क्या है, कहता है एक्स की बात नहीं, वाई विड्रॉ फ्रॉम हिज कैपिटल। तो वाई कब विड्रॉ करता है, 1 मई को, 1 मई। तो विड्रॉ क्या है, ये परमानेंट ड्राइंग्स है, परमानेंट ड्राइंग्स। ठीक है, इसे बना लेंगे, कितने का, 1,25,000, कितना, 1,25,000। इसके बाद फ्रॉम हिज कैपिटल 1 अक्टूबर एक्स विड्रॉ करता है, लेकिन एक्स का हमने कर लिया। वाई इंट्रोड्यूस 6,25,000, तो 1 अक्टूबर को क्या करता है, 1 अक्टूबर एडिशनल कैपिटल, इसके लिए क्या है, एडिशनल कैपिटल 6,25,000, 6,25,000 कितना,
6,25,000 ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद y का ड्राइंग से रेगुलर ड्राइंग जो है 1,25,000। ठीक। और एक चीज और यहाँ पे हमने लिखना भूल गए कि यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में जो शेयर है वो इसका कितना होगा, 2 लाख 5 लाख का हमने किया था ना रेशियो में बांटा था, तो इसका तो 3 लाख हो जाएगा। और इसका कितना होगा, इसका शेयर जो होगा इन प्रॉफिट वो होगा 2 लाख। इसके बाद ड्यूरिंग ईयर ड्राइंग्स, और ये ड्राइंग्स कौन सा होता है, रेगुलर ड्राइंग्स होता है। ठीक। कितना था इसका, इसका था 1,25,000। कितना है, 1,25,000, 1,25,000। इसके बाद हमारे पास ये सारी चीजें हमें पता चल गई। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स का हम सबसे पहले हमें क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा पहले प्रॉफिट। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड हो और फ्लक्चुएटिंग हो तो हमें इसको क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो ये फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना है। ठीक है, एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना है। तो सबसे पहले हमें जिस मेथड का यूज कर रहे हैं वो मेथड कौन सा है, वो मेथड, एक मिनट, वो केस 1, और केस 1 में हमें जब कैपिटल क्या होगा फिक्स, कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, जब कैपिटल अकाउंट क्या होगा फिक्स्ड होगा तो हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। जब हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है उसके लिए तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो एक्स का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 10 लाख। ठीक, कितना है, 10 लाख। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड का यूज कर रहे हैं जब ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना हो। तो हम क्या इसमें प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो हमें सिर्फ 2 आइटम याद रखना है। जो परमानेंट ड्राइंग्स होगा उसको ऐड बैक कर लेंगे क्योंकि माइनस कर लिया होगा, और एडिशन कैपिटल जो हमने ऐड किया होगा उसको माइनस करेंगे क्योंकि हम रिवर्स उल्टा जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम परमानेंट ड्राइंग्स को क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर लेंगे, और परमानेंट ड्राइंग्स कितना है, 5 लाख का है। कितना है, 5 लाख का, ये ऐड होगा। इसके बाद एडिशनल कैपिटल वो कितना है, एडिशनल कैपिटल है 2 लाख, और 2,50,000 उससे हम माइनस करेंगे, टोटल करेंगे इसको, तो हमारे पास जो आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा। ओपनिंग कैपिटल हमारा 12,50,000 का है, 12,50,000। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। ठीक, अब ओपनिंग कैपिटल आ गया तो अब आपको पता है कि कैसे हम निकालते हैं इसे, कि कितने कितने मंथ का होगा और कैसे करना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि कैसे चेंज हुआ है, या मैं बता देता हूँ, चलो बता देते हैं कि किस तरह से इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक लाइन फिर मैं खींचूंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि समय है ये। तो 1 अप्रैल को जो 1 मई तक जो फर्म में
कैपिटल रहा वो कितना रहा, तो वो रहा, ये देखो, ये है 12,50,000 और कितने मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए। इसके बाद अक्टूबर तक है ना। इसको मई में क्या हुआ, मई में जो 2.5 लाख एज एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे जब कंट्रीब्यूट किया तो 1 अक्टूबर तक, कब तक, 1 अक्टूबर तक ये रहा 2.5 लाख, तो ये हो जाएगा 15 लाख। और 15 लाख कब तक रहा, ये अक्टूबर तक रहा है। कितने मंथ हो गया, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर और सितंबर, तो 5 महीने, कितना, 5 महीने, 5 मंथ्स। ठीक है। और जिसको नहीं पता कैसे निकालना, तो लास्ट वीडियो देखना, वो समझ पाएंगे कि ये कैसे आता है। और उसके बाद हमें 1 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर में ऐसे क्या हुआ, तो 1 अक्टूबर को परमानेंट ड्रॉइंग किया 5 लाख का, कितने का, 5 लाख का, है कि नहीं। तो 15 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, 10। और ये पूरे साल भर तक रखा, 31/3/2018। ठीक, इस तरह से हुआ। तो अब इस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है। तो ये 12,50,000 पर रेट कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में रेट है 6%, 6/100, 1 मंथ के लिए 1/12। प्लस करेंगे 15 लाख पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं 6% से, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो 5 और ये बटे 12। फिर 10 लाख, 10 लाख कितने महीने के लिए, कितने रेट से है, 6 रेट से है, और कितने महीने के लिए, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के लिए, तो 6/12। तो कहाँ से लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब कैलकुलेट कर लेना है, और कैलकुलेट करने के बाद जो लास्ट आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 73,750 ये अमाउंट आएगा। तो ये हमने निकाल लिया किसका, ये निकाल लिया हमने एक्स का। ठीक, अब हम वाई का भी निकाल लेते हैं कि वाई को किस तरह से फिक्स मेथड में, इसी केस में वाई का इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो देखते हैं, वाई को भी निकाल लेते हैं। तो ये रहा वाई का जो इवेंट है वो। अब इससे हमें देख के सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल ऑफ वाई, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और हमारा जो कैपिटल क्या है, फिक्स मेथड है, फिक्स है कैपिटल जो है, फिक्स्ड है। तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ वाई जो आएगा किस तरह से आएगा, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है, 12,50,000, कितना, 12,50,000। इसके बाद देखेंगे एडिशनल कैपिटल। देखो, जो चीज हम इधर, जो चीज इसमें ऐड हो चुका है उससे माइनस करना है। तो एडिशनल कैपिटल ऐड हुआ होगा, माइनस करेंगे। उस समय ऐड क्या होगा, हमने माइनस करना है। एडिशनल कैपिटल कितना, 6,25,000, 6,25,000। इसके बाद परमानेंट ड्राइंग्स माइनस क्या था, ऐड करेंगे, परमानेंट ड्राइंग्स माइनस क्या था, ऐड कर लेते हैं, 1,25,000। तो ये हमने कर लिया है प्लस। और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या बताएगा, ओपनिंग कैपिटल। ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। तो कितना अमाउंट आएगा, 7,50,000, कितना, 7,50,000। ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है वाई का।
तो y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्या होगा, फिर से डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ आपको। ये जो है डेट, इस पे 1 अप्रैल को कितना कैपिटल था, 7,50,000, 7,50,000। ठीक है, कब तक रहा ये 1 मई तक रहा, 1 मई तक। उसके बाद क्या हुआ, परमानेंट ड्राइंग्स हुआ, कितने का, 1,25,000 का, 1,25,000 का। तो 1,25,000 का जैसे परमानेंट ड्राइंग करेंगे कितना बच जाएगा अमाउंट, तो बचेगा 6,25,000, कितना, 6,25,000। ठीक, कितना हो जाएगा, 6,25,000। इसके बाद ये कब तक रहा, ये रहा 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर। और यहाँ पे क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कितना, 6,25,000। तो ऐड करेंगे 6,25,000 और ऐड करते हो जाएगा 12,50,000। और ये रहा कैपिटल कब तक, ये रहा 31 मार्च 2018 तक। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेगुलर ड्राइंग्स होता है फिक्स कैपिटल मेथड में उसे प्लस माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसमें, क्योंकि रेगुलर ड्राइंग्स ना ही इसमें ऐड हुआ होगा फिक्स में, ना ही लेस किया होगा। ठीक है, ना ही लेस क्या होगा, किया जाएगा, ना ही ऐड होगा, ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पे हमें कितने मंथ्स का होगा, ये मंथ्स देखा जाए तो ये 1 मंथ हो गया, ये हमारे पास जो होगा वो 6 मंथ्स है, 5 मंथ है, 6 मंथ है, ये 5 मंथ्स है और ये 6 मंथ्स है। ठीक, तो अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7,50,000 पे कितना परसेंट है, 6% 1 महीने का। इसके बाद 6,25,000 पे 6% कितने महीने का, 5। इसके बाद 12,50,000 पे कितने महीने का, 6% पहले और 6 महीने का। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3,750। और ये होगा हमारा 15,625 और 37,500 प्लस होगा ये, और टोटल हमारा आ जाएगा 56,875। तो ये हमारा अमाउंट आएगा, ये हमारा आंसर होता है। तो ये यहाँ तक हमने, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट जो है इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और यही चीज अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो इंटरेस्ट क्या होगा और ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो अब केस नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन करते हैं। केस 2 if capital account is fluctuating, ठीक, जब कैपिटल अकाउंट क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, तो हम किस तरह से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक्स का निकाल लेते हैं, सबसे पहले एक्स का निकालते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल में सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना था, 10 लाख, है कि नहीं। अब जब फ्लक्चुएटिंग मैथड होता है तो कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या जुड़ जाता है, आपको मैंने बता रखा है। सब कुछ कैपिटल में जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
और इसमें जो सारी चीजें पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट किया जाता है, चाहे उसका कमीशन हो, सैलरी हो, प्रॉफिट में शेयर हो, सब कुछ जब कैपिटल में ही ऐड होता जाता है तो वो उसमें से जब मुझे वापस ओपनिंग में आना है तो क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो सबसे पहले जो इसमें से लेस करेंगे शेयर इन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में शेयर मिला था एक्स को 3 लाख, वो भी माइनस कर लेते हैं, वो भी माइनस कर लेते हैं, तो 3 लाख। ठीक, इसके बाद ऐड कर लेंगे ड्राइंग्स, और ये ड्राइंग्स जो है रेगुलर ड्राइंग्स है, रेगुलर ड्राइंग्स। और ये कितना है, रेगुलर ड्राइंग्स में ऊपर ले जाता हूँ इसे और दिखाता हूँ आपको रेगुलर ड्राइंग्स कितना था और ऊपर। तो ये था 2,50,000 एक्स का, कितना है 2,50,000 एक्स का। ठीक है, ये अमाउंट, ये चीज, तो ये हो गया 2,50,000, इसे प्लस कर लेते हैं 2,50,000। इसके बाद मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ, ये कितना था 3 लाख, ये भी माइनस और ये प्लस, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। इसके बाद एक्स में, एक्स की बात करते हैं, एक्स में परमानेंट ड्राइंग्स क्या, ठीक है, परमानेंट ड्राइंग्स को भी हम कर लेंगे, फिर एडिशनल कैपिटल को माइनस कर लेंगे, ये सारी चीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेगुलर ड्राइंग्स हो गया, परमानेंट ड्राइंग्स को ऐड कर लेते हैं, वो कितना था, ड्राइंग्स वो था 5 लाख, कितना 5 लाख। इसके बाद एडिशनल कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया उससे माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना है 2,50,000, जो 2,50,000, और इन सबको प्लस माइनस करके हमारे पास जो आएगा अमाउंट वो क्या कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल कितने का 12 लाख का, कितने का 12 लाख का। और एक चीज बता दूं मैं फिर कि जब हम अलग अलग मेथड से करेंगे तो अलग अलग हमारा अमाउंट आएगा, ओपनिंग कैपिटल जो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि उसमें अलग क्यों आया, इसमें अलग क्यों आया, क्योंकि दोनों में अलग ही अलग आएगा, और इसमें ऐड प्लस माइनस प्लस का जो अंतर होता है उसकी वजह से। ठीक है, पहले प्रॉफिट हमने माइनस नहीं किया था क्योंकि प्लस ही नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हुआ। ठीक है, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अब इस पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें बता देना है कि किस तरह से आएगा। मैं फिर से क्या करता हूँ, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो फिर मैं लाइन खींच देता हूँ एक, और फिर समझा देता हूँ मैं इस पे कि किस तरह से टाइम गुजरा। 1 अप्रैल को कितना था, तो 12 लाख था, और ये 12 लाख कब तक रहा, तो 1 मई तक रहा। ठीक, 1 मई को क्या हुआ, 1 मई को एक्स ने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 2.5 लाख का, तो उसे ऐड करते ही कैपिटल हो गया 14,50,000, और ये कब तक रहा, ये रहा 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर में ऐसा क्या हुआ, तो 1 अक्टूबर में जो 1 अक्टूबर में परमानेंट ड्राइंग्स है ना, परमानेंट ड्राइंग्स हुआ 5 लाख का, कितने का 5 लाख का। तो जैसे ही 5 लाख निकालेंगे तो 9,50,000 रहा। ठीक है, और ये कब तक रहा, ये रहा 31 मार्च 2018 तक, और इस पे 1 मंथ का 5 और ये 6 का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तो ये 12 लाख, 12 लाख पे
12 लाख पे 6% 1 महीने का प्लस कर लेंगे 14,50,000 पे 6% के रेट से 5 महीने का, और फिर 9,50,000 पे 6 महीने का 6%। अरे ये क्या लिखा है, ये 6% है ना, 6% और 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 60,000। इसको प्लस करेंगे कैलकुलेट 36,200, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 28,500, और ये अमाउंट आएगा हमारा 1,24,750। 750 ये हो गया आंसर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो इस तरह का बनेगा। अब इसके बाद वाई का निकालना है, वाई का मैं नहीं निकालूंगा, आपको निकालना है, बिल्कुल इसी तरह से निकलना है, ठीक है। इस सारा अगर मैं ही कर दूंगा तो आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, तो ये आपको करना है बिल्कुल। और इसका आंसर जो आएगा आपके बुकलेट में भी दे रखा है, मिला लेना, अगर फिर भी कोई डाउट आए तो पूछ लेना नंबर पे, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ जिससे आपके जो कंसेप्ट है वो और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम एडजस्टमेंट में अगर कंफ्यूज हो जाए कैसे करें तो फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो मैं कुछ एडजस्टमेंट जो अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे, वो चीजें मैं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, और इसमें एक हम बना लेंगे फॉर्मेट बैलेंस शीट का। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहे हैं, छोटा सा ही, ज्यादा नहीं, 5 लाइन 6 लाइन का बस, नहीं। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, और ये कब का है, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। तो इसमें क्या है ये देख लेते हैं। एसेट साइड, एसेट्स लिख लेते हैं 40 लाख का, और इस साइड कैपिटल है 2 पार्टनर्स के, मान लेते एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और है ए बी, तो एक्स वाई कर लेते हैं, एक्स वाई, ठीक। 6 लाख, 4 लाख, और टोटल क्या 10 लाख। लायबिलिटी फॉर्म में मान लेते हैं यहाँ पे इधर 30 लाख। ये टोटल हो गया हमारे पास 40 लाख इधर और 40 लाख इधर, ठीक। अब यहाँ पे कुछ और लाइनें लिख लेते हैं। सबसे पहली लाइन है प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1,50,000। कितना, 1,50,000। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एक्स का 40,000 है,
वाई का 60,000 है। ठीक, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो बैलेंस शीट को देख के हमें जो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा हुआ है, जो आपने अभी उतारा है, एक का कितना था, एक का 6 लाख और एक का 4 लाख। ठीक है, एक्स का 6 लाख और वाई का 4 लाख। ये तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, हमें निकालना है कि ओपनिंग कैपिटल क्या है। ठीक, तो इसके लिए अब हमें क्या क्या पता है कि जब क्लोजिंग कैपिटल हो, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज जुड़ जाती है। अब यहाँ पे ये भी समझना है कि उसमें क्या क्या चीज जुड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब सॉल्यूशन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें जो कैपिटल दे रखा है वो क्या है, कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। यहाँ पे दो पार्टनर है तो मैं दोनों को अलग अलग शो करता हूँ, एक्स और वाई। एक का 6 लाख है, एक्स का 6 लाख है, और वाई का 4 लाख है। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन साथ में आपने उतार लिया होगा तो उसमें कॉपी में आप देखना। ठीक है, मैं ऊपर नहीं कर रहा। तो अब क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या ऐड हो जाता है। क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट कमाया है इन्होंने, प्रॉफिट जो ये 150 कमाया, ये भी तो ऐड हो जाता है क्लोजिंग में। तो ये जो है मुझे ओपनिंग निकालना है, तो जो ऐड हो चुका है उसे क्या करेंगे, मैच करेंगे, प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, और जब नहीं दे रखा होता है इसका मतलब क्या है कि हाफ हाफ डिवाइड होगा, हो जाएगा। तो इनमें जो हाफ हाफ डिवाइड हुआ है 75,000 इससे मिला होगा, 75,000 इसे हाफ हाफ डिवाइड क्या होगा, तो ये हम वापस क्या कर रहे हैं, माइनस कर ले रहे हैं। ठीक है, और ड्रॉइंग्स जो विड्रॉ क्या होगा, जिससे कैपिटल कम हो गया होगा, अब वापस कर रहे हैं, वापस ले जा रहा है ओपनिंग की तरफ, तो क्या करेंगे, इसे प्लस कर लेंगे। तो एक्स का था 40,000 और वाई का क्या था 60,000। इससे हमें क्या पता चल रहा है, बस यही सारी चीजें थी। तो अब जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल। क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो ये हो जाएगा 5,65,000 और ये हो जाएगा 3,50,000। ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक, तो इस तरह से निकालते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, लिखेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं फिर से। इसमें 6-7 लाइन खींच लेंगे ज्यादा से ज्यादा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020। कितना है, 2020। ये हमें दे दिया 2020। इधर हम लिख लेंगे फिर से एसेट्स। तो ये हो गया एसेट्स। एसेट्स कितने का है, 40 लाख का। इधर हम लिख लेंगे कैपिटल। कैपिटल में वही दो बंदे एक्स और वाई। एक्स का कैपिटल कितना है 8 लाख, एक्स का है 8 लाख और वाई का है 5 लाख, टोटल 13 लाख।
इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसे मिटा के ये प्रॉफिट लॉस जो है वो है 150 का, ठीक। और लायबिलिटी जो है वो है 25,50,000, 25,50,000, और टोटल हमारा वही आ जाएगा 40 लाख, और इधर भी 40 लाख, ठीक है। ये बात होगी। अब पॉइंट लिखेंगे कुछ। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹150 ना, 150। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अब एक्स का 2 लाख और वाई का 1,20,000, इनके ड्राइंग्स है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालना है हमें इसमें। तो यहाँ पे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना है, यहाँ पे अब ध्यान देना है, बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें कि यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया है वो कितना है 150, और ये 150 इसी बैलेंस शीट में यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, 150 ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे 150, यहाँ पे 150, तो कहने का मतलब है कि 150 ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो 150 दिखाया जा रहा है, ये वाला 150 जो है ये यहाँ तो है और ये चीज यहाँ पे है। इसका मतलब है कि इनने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो अभी तक पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि जो इस साल अर्न हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स ने बोला कि वो डिस्ट्रीब्यूट मत करो, वो बैलेंस शीट में रख लेते हैं, बाद में देखेंगे, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो यही चीज इन्होंने किया। अब इन्होंने ये चीज किया तो अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो जो चीज अब ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा, ऐसे में क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन में ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो x और y को अलग अलग देखेंगे। तो x का जो है 8 लाख और y का 5 लाख, यही है। अब उसके बाद बात आती है कि जो इसमें ऐड हो चुका है उसे लेस करेंगे, ओपनिंग निकालते हैं और जो लेस हो चुका है उसे ऐड करेंगे, है ना। बैक करते हैं सब कुछ। तो अब यहाँ पे मेरा कहने का जो मतलब था वहां पे 1.5 लाख का, वह 1.5 लाख जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है और जो यहाँ पे भी है, ये तो इसमें ऐड ही नहीं हुआ क्योंकि वहां पे तो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, और जब ऐड नहीं हुआ तो लेस भी नहीं करेंगे। जब तक कोई चीज ऐड नहीं होगा तो उसमें लेस भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट जो शेयर का था वो लेस नहीं कर सकते हम क्योंकि वो बैलेंस शीट में है। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ ऐड करेंगे तो वो है ड्राइंग्स, ठीक है, सिर्फ है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हो गया हमारे पास, ऐड होगा 2 लाख और यहाँ पे आएगा 1,20,000, सिर्फ 1,20,000। तो अब मैं यहाँ पे टोटल करके अगर मैं 1,10,00,000 और ये हो जाएगा हमारे पास 6,20,000, और ये क्या कहलाएगा हमारा
ये कहलाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएगा? ओपनिंग कैपिटल। बस खत्म, ओपनिंग कैपिटल। तो ये था। अब आते एक चीज, तो यहाँ पे मैं कुछ नोट लिखवा देता हूँ आपको कि ये बात समझ में आए। तो स्टार्ट करते वो नोट, यहीं पे आपको जगह बनाकर यहीं पे लिख लेना। वो नोट क्या है, ब्लैक से दिखाते हैं। और नोट क्या है, जो ये जो प्रॉफिट की बात हुई है, जब ये प्रॉफिट हमें दिखाई देगा तो लिख लेते हैं, पहले फिर समझा देता हूँ। if it is so shown appearing in balance sheet, it means if it is shown / appearing in balance sheet, it means it has not been distributed या adjusted in partners कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें बैलेंस शीट में जो चीज दिखाई दे दी, ठीक है, इसका मतलब है वो चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जब उसमें एडजस्ट ही नहीं हुआ तो उससे हम वापस भी नहीं कर सकते ना। जब ऐड ही नहीं हुआ तो हम माइनस क्यों करें, जब माइनस ही नहीं हुआ तो प्लस हम क्यों करें। ये चीजें हमें ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त ध्यान देना है कि बैलेंस शीट में अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम किस तरह से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो ये तो हो गया। अब एक एग्जांपल और करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल नंबर डाल देते हैं 3। एग्जांपल नंबर 3, लिखेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं एक। तो ये बैलेंस शीट बन गया हमारा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, और ये कब का है, एंड का है। लिखेंगे यहाँ पे एसेट्स, जो एसेट्स है वो है 45 लाख, और ड्राइंग्स इधर दे रखा है हमें एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, अगर वहां पे लेस नहीं करते हैं तो इधर लिख सकते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, अगर इस तरह से ड्राइंग्स होगा तो वो एसेट साइड में लिखा जाएगा। अब एसेट साइड क्यों है, अगर मैं ये बता दूं तो एसेट साइड इसी है क्योंकि ड्राइंग्स जब भी पार्टनर्स निकालते हैं तो फर्म के लिए तो वो एसेट्स है ना, फर्म के लिए वो एसेट्स है क्योंकि फर्म वापस उनसे लेगी, पार्टनर से। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद इधर कैपिटल जो एक्स का है और वाई का है 7 लाख, और यहाँ पे 8 लाख, टोटल हो गया 15 लाख। इसके बाद लायबिलिटी
नहीं, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कितना है 2 लाख, कितना है 2 लाख, और लायबिलिटी जो है वो 31 लाख। ये सारी बातें हो गई। टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारे पास आ जाएगा 48 लाख, 48। इसके बाद ठीक है, कुछ पॉइंट लिख लेंगे। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, लिख लेते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, वह है एक्स का 1,80,000 और वाई का 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 250, ठीक है, 2,50,000, 2,50,000। अब कैलकुलेट करना है ओपनिंग, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल। तो यहां पर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है और मैंने इसमें क्या कुछ नया दिखाया है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ड्राइंग्स है, वो ड्राइंग्स एक्स का और वाई का, वो यहाँ लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में दे रखा है। इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 2.5 लाख है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 लाख लिखा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2.5 लाख है और वहां पे 2 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया होगा आपस में कि एक काम करते, जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 2 लाख जो है वो नहीं बांटते, वो बैलेंस शीट में फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे जो करना होगा। लेकिन जो उसमें से 50,000 है उन्होंने आपस में बांट लिया। कितना बांट लिया, 50,000 बांट लिया, ठीक है। और 50,000 आपस में बांट लिया। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो आपस में जो बांटा है वो हाफ हाफ बांटा है, ठीक है, मतलब 1:1 में बांटा है। तो अब मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। पहले क्लोजिंग कैपिटल, कितना दे रखा है एक्स का और वाई का, तो एक्स का दे रखा है 7 लाख, और वाई का दे रखा है 8 लाख, है कि नहीं। अब सर प्लस कर लो ड्राइंग्स को, माइनस कर लो प्रॉफिट को, लेकिन यहाँ देखो, लेकिन इसमें क्या है कि ड्राइंग्स यहाँ है, ड्राइंग्स यहाँ पे कितना है, सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ड्राइंग्स जब अलग यहाँ पे लिख रखा है, इसका मतलब इसमें माइनस भी नहीं किया होगा, इसमें माइनस ही नहीं किया। जब इसमें माइनस ही नहीं किया तो हम इसमें प्लस भी नहीं करेंगे ड्राइंग्स को, ठीक है। जो चीज माइनस नहीं हुई उसको प्लस नहीं करेंगे, चलो वो ठीक है, नहीं करना। इसके बाद हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हम इसमें से करें, तो देखो कितना था, 250 था प्रॉफिट, उसमें से इन्होंने 2 लाख फॉर्म में दिखा रखा है कि अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, फॉर्म में है, उनके बैलेंस शीट में है, तो मतलब 50,000 है। 50,000 उन्होंने आपस में बांट लिया, तो आपस में कितना कितना बांटा होगा, 25 और 25, कितना 25 और 25। इसके बाद कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो ओपनिंग आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा,
क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो 6,75,000 और इसका आ जाएगा 6,75,000, ये भी हो जाएगा। नहीं नहीं, ये कितना होगा, इसको माइनस करना है ना, तो ये हो जाएगा, और उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7,75,000। हाँ, 7,75,000। तो इस तरह से, ठीक है, माइनस कर लेना, ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे खत्म कि किस तरह से करता है। अब आपके लिए एक होमवर्क होगा। होमवर्क में एक काम करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमारी बुक से क्वेश्चन नंबर 30 करना है। इसके बाद एक एग्जांपल और देता हूँ, ये हो जाएगा होमवर्क, और एक एग्जांपल और करा देता हूँ इसी में, जो अच्छा एग्जांपल होगा। तो एक एग्जांपल और लिखते हैं, लिखेंगे एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4। तो बनाएंगे पहले बैलेंस शीट एक, वही 6-7 लाइन। आ जाओ। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एंड का है। देखते हैं क्या क्या है। एसेट्स जो है 25 लाख, कितना है, 25 लाख। एसेट्स है 25 लाख। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स एक्स का, वाई का 1,20,000, और ये है 1,30,000। टोटल हो जाएगा 2.5 लाख। इसके बाद इधर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई के कैपिटल, ये है 8 लाख, और ये है 1 लाख, नहीं नहीं नहीं, गलत लिख दिया, ये 80,000 है। ये जो है ये 80,000 है, और ये 1,20,000 है। टोटल हो गया 2 लाख। ठीक, अब यहाँ पे नया टर्म जोड़ देता हूँ, जिसे कहते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो ये है जनरल रिजर्व, और वो है 3 लाख का, वो है 3 लाख। लायबिलिटी, लायबिलिटी जो है वो 4,50,000 है। 4,50,000 टोटल हमारा आ जाएगा। ठीक है, बराबर आ जाएगा। अब कुछ बातें, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना है, एक्स का मान लो कि 1 लाख है, और वाई का 50,000, वाई का 50,000। इसके बाद सेकंड पॉइंट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, वो है 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000। ठीक, इसके बाद इसी में देखेंगे
out of which 2 lakh transferred transferred to general reserve during current year। तो ये ट्रांसफर कर दिया 3,50,000 में से 2 लाख तो जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि हमें दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है, ये दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, और यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी दे रखा है। एडिशनल कैपिटल 1,00,000 और 50,000। ठीक है, प्रॉफिट जो हुआ था 3.5 लाख, उसमें से 2 लाख जनरल रिजर्व में डाल दिया। तो मतलब इसका मतलब प्रॉफिट जो है 1.5 लाख जो प्रॉफिट है वो आपस में बांट लिया हुआ इन्होंने, है ना, क्योंकि प्रॉफिट अकाउंट अगर यहाँ पे नहीं है इसका मतलब क्या कि आपस में बांट लिया हुआ इन्होंने, तो आपस में 1.5 लाख ही बांटा इन्होंने। ठीक है, इसके बाद एक बात दिमाग में आ सकती है कि जनरल रिजर्व में जब 2 लाख ट्रांसफर किया था तो यहाँ पे 3 लाख क्यों दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बेटा ये बात समझो कि अगर 3 लाख यहाँ दिखाई दे रहा है तो 1 लाख पिछले साल से जनरल रिजर्व जो होता है क्या, पिछले साल से फिर इस साल कुछ पैसे डालते हैं, फिर अगले साल पैसे डालते हैं, वो रिजर्व में जमा होते जाता है। तो ये मान के चलो कि पिछले साल का 1 लाख होगा, इस साल 2 लाख डाल दिया तो 3 लाख हो गया, है ना। जैसे मान लो गुल्लक है, गुल्लक में कुछ पैसे पहले से पड़े होते हैं, फिर हम कुछ डाल देते तो वो बढ़ जाता है, तो यही है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए वही फंडा है हमारा। पहले एक्स वाई लिखेंगे, उनके क्लोजिंग कैपिटल को लिख लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल तो कितना है, 8 लाख इसका, 12 लाख। इसके बाद एडिशनल कैपिटल कितना, एडिशनल कैपिटल जो ऐड किया था वो माइनस कर लो, तो इसका 1 लाख था और इसका 50,000। इसके बाद नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट था वो क्या था, 3 लाख, 3,50,000। उसमें से 2 लाख तो हमने ट्रांसफर कर लिया था जनरल रिजर्व में, तो बचा जो हमारे पास 1.5 लाख, वो 1.5 लाख में से 75,000 इसमें ऐड किया होगा तो वो माइनस कर लेते हैं, और इसमें भी क्या। सर ड्राइंग्स तो बेटा यहाँ पे फिर से बता दो, ड्राइंग जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्राइंग्स कहाँ गया, ड्राइंग्स है नहीं। ठीक है, ड्राइंग्स तो है नहीं, तो ड्राइंग्स नहीं है यहाँ पे तो कोई बात नहीं, जब ड्राइंग्स ही नहीं है तो हम दिक्कत है ही नहीं, ड्राइंग्स है नहीं। अगर ड्राइंग्स होता और सेम अमाउंट यहाँ होता और सेम अमाउंट यहाँ पे होता तो हम यहाँ पे नहीं करते इसका कोई भी ट्रीटमेंट, मैंने पहले ही बताया। ठीक, तो अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन बनता है वो बनता है, इसका होता है 6,25,000 और इसका होगा 10,75,000। तो ये है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये यहाँ पे होता है खत्म। अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, लास्ट यहाँ पे खत्म होता है। और जो इसके बाद जो कंसेप्ट है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है टॉपिक है,
ठीक, वो सबसे खतरनाक और मैं पढ़ाऊंगा तो सबसे इजी, ठीक है, वो है फास्ट एडजस्टमेंट। वो है फास्ट एडजस्टमेंट, और ये इतना मुश्किल है। आज से जब मैं पढ़ता था ये इतना मुश्किल होता था कि बच्चों को अगर बोल दो फास्ट एडजस्टमेंट तो बच्चा सोचता था कि चैप्टर ही बहुत कठिन है, ठीक है। तो उस समय मुझे भी ये चैप्टर में ये चीज बहुत दिक्कत करती थी। फिर मैंने इसमें प्रैक्टिस किया क्या, कंसेप्ट खुद और डीपली देखा। कंसेप्ट को जब समझ लिया तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको उसी तरह से मैं समझाऊंगा इस तरह से मैंने उस समय सीखा था, ठीक। तो ये फास्ट एडजस्टमेंट जो है हम इसको लेंगे, इसको लंबा खींचेंगे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इसमें। और इसके बाद जो है बस इस चैप्टर में अब जो है दो कंसेप्ट है, बस दो कंसेप्ट है, दो टॉपिक है। दो टॉपिक क्या है, एक फास्ट एडजस्टमेंट और एक है गारंटी टू पार्टनर। तो ये दो टॉपिक को खत्म करते ही कुछ भी नहीं है चैप्टर में। इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ने वाले वो है एनपीओ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।